जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत है। उड़ीसा में अभी कुछ घंटा का बाद आंधी आया है, साइक्लोन वो अभी लैंडफॉल होने वाला है और सारा उड़ीसा में ये बेहद करने वाला खबर, क्योंकि जब ये साइक्लोन आता है तभी ये प्रकृति को नष्ट करता है, ये मानव संबल को नष्ट करता है। तो ये बार बार हर साल ये आंधी आता है। उड़ीसा और भारत का अंदर बहुत सारा राज्य पे ये आंधी आकर हमला करता है। तो ये बार बार क्यों आता है? ये जो बंगोपसागर है, इस बंगोपसागर के बारे में बार बार मालिका में लिखा है और सबसे बेहद और चमकने वाला खबर है पुरी से जगन्नाथ धाम से जब जब ये भारतवर्ष पर कोई विपत्ति आता है तब श्री मंदिर से संकेत मिलता है, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु ये जगत का नाथ है। ये हर समय जगत को कल्याण करने के लिए रत्न सिंहासन पर विराजमान है। तो जितना भी मनुष्य समाज के लिए कष्ट का दिन आता है, इस दिन को लाघव करते हैं। कौन? ना पतित पावन, पतित पावन है जगत के नाथ जगन्नाथ। इसलिए उनका नील चक्र में हर दिन नया नया ध्वजा लगता है। जितना रोग महामारी बीमारी, जितना तूफान आंधी आएगा, हर दिन श्री मंदिर पे जो नील चक्र है, ये नील चक्र में ध्वजा बंधा जाएगा, क्योंकि ये हर दिन का ये कार्यक्रम। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु जो एक बार खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो दूसरा बार नहीं लेते। ये प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है, ये भक्त का अधिकार बन जाता है और दोबारा नहीं प्रभु ग्रहण करते हैं, दोबारा फिर प्रभु को नया देना पड़ता है। जैसे वस्त्र परिधान करते हैं, हर दिन ध्वजा चढ़ा जाता है नील चक्र के ऊपर, हर दिन प्रभु महाप्रसाद सेवन करते हैं, उनका हर नीति नियम सब नया होता है। जब रथ यात्रा होता है, लकड़ी में रथ बना जाता है, इस रथ एक बार ही बना जाता है, वो दोबारा नहीं बना जाता है। तो प्रभु जगत का नाथ जगन्नाथ हर दिन जो जो व्यवहार करते हैं, सब नया व्यवहार करते हैं। ये हर दिन का सेवा है और ऐसे हर दिन क्या करते हैं प्रभु? नील चक्र का ऊपर ध्वजा चढ़ा जाता है। जब कल चुनर सेवक जो सेवायत इतना बड़ा मंदिर पर हर रोज चढ़कर शाम का पहले वो मंदिर में ध्वजा लगाता है, ये एक दिन ये ध्वजा बंद हो जाएगा तो सारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। तो ये प्रभु जी के लिए, जगत का नाथ जगन्नाथ के लिए ये सबसे बड़ा दायित्व है। भक्त लोगों को दिए जितना कष्ट हो सकता है होने दीजिए, परंतु जगन्नाथ जी का जो सेवायत है, प्रभु जी का सेवा में व्याघात नहीं करते हैं। इसलिए ये जानते हैं कि संसार में बहुत बड़ा विपत्ति तुरंत आ जाएगा, उनका सेवा और नीति में यदि विभ्राट होगा। हर साल जब आंधी आता है, महामारी आता है, तभी भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। तो कल जब चुनरा सेवक मंदिर को चढ़े, हर दिन मंदिर में 14 हाथ का बड़ा ध्वजा लगता है और ये 14 हाथ का ध्वजा को जब निकाल के लाया और न्याय लगाया तो देखे ये 14 हाथ 5 हाथ हो गया है, 9 हाथ ध्वजा कम हो गया है। ये कैसे संभव है? क्योंकि ये ध्वजा में इतना बड़ा लंबाई ध्वजा में शून्य गांठा आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली गांठ आ जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ ना, ये कम हो गया। ये अभी का समय नहीं है गांठ होने के लिए, क्योंकि जब धूप का सीजन में ऐसा कभी कभी होता था, परंतु ये बारिश का सीजन में कभी भी नहीं हुआ था। और अभी तो ये विंटर का सीजन शुरू हो गया है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्रभु जगत का नाथ जगन्नाथ क्या करते हैं? उनका जो चुनरा सवात है, जो हर दिन श्री मंदिर ऊपर चढ़कर ध्वजा लगाता है, और उन्होंने अपना अनुभूति में बोले कि कल एक विचित्र घटना हुआ। जो घटना, ये 14 हाथ का ध्वजा 5 हाथ हो गया, 9 हाथ ये शून्य गांठ हो गया। तो शून्य गांठ ये ऑटोमेटिकली उसमें गांठ हो जा रहा है।
इसी वजह से वो कम हो गया। तो ये गांठ क्यों इतना हुआ, जिस वजह से इतना कम हो गया? तो 9 हाथ कम हो गया। उनका अनुभूति में ये बोले, ये गांठ का माध्यम से भक्त लोगों को प्रभु उद्धार करते हैं। ये गांठ जैसे भगवान भक्त को इससे गांठ करके उद्धार करते हैं, इकट्ठा करके उद्धार करते हैं। जो अगले विपत्ति आता है, ये विपत्ति से भक्त लोगों को उद्धार करते हैं महाप्रभु। तो कितना बड़ा कृपालु है ये कृपा सागर। अपना अनुभव में, अनुभूति में बोले, ये बार बार ये घटना हर साल होता है। तो ये महाप्रभु जगत का नाथ जगन्नाथ कभी नहीं चाहते कि सृष्टि को विनाश करने के लिए, ये चाहते हैं सृष्टि को, अपना भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए। इसीलिए उनका ध्वजा का नाम है पतित पावन, क्योंकि ये पतित लोगों को उद्धार करने के लिए ये हर दिन आसमान से नील चक्र ऊपर अपना ध्वजा को उड़ाते हैं, क्योंकि मेरा भक्त का जयकार होगा। मेरा पतित पावन जैसे उड़ता है आसमान से, मेरा भक्त का भाव प्रेम और उनका भक्ति ऐसे आसमान पे उड़ते रहेगा और सदा सर्वदा मेरा भक्त लोगों का विजय होगा। परंतु ये जो आंधी आता है, और ये बार बार क्यों आता है, और उड़ीसा के ऊपर बार बार क्यों आक्रमण करता है? इसलिए महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में क्या लिखे हैं, पंचसखाओं ने क्या लिखे हैं? जब धर्म संस्थापना का समय, जब भगवान कल्कि धरावतरण कर चुके हैं, तो ये धर्म अधर्म का बीच ये लड़ाई होगा। ये धर्म का नीति को अपना के विधर्मियों को विनाश करेंगे। और जब मृत्यु संहार करने के लिए धरापृष्ठ में अवतीर्ण हो गए हैं, तो उनका पहले प्रभु बार बार ये मनुष्य समाज के लिए चेतावनी दे रहे हैं। ये रोग महामारी कोविड-19 जैसे बीमारी, और ये जो फ्लड्स बाढ़ आया है, और थोड़ा थोड़ा जगह पे बार बार भूकंप होता है, और ये आंधी आ रहा है, और हर साल उड़ीसा में आंधी आता है। ये क्यों आता है? तो महापुरुष इनका बारे में क्या लिखे हैं? और महापुरुष लिखे हैं, काहीं जल रूपे मुहि जगत नासिबी, काहीं पवन रूपरे सकल ग्रासिबी। और महापुरुष अच्युतानंद बोले, काहीं जल रूपे मुहि जगत नासिबी, क्योंकि मैं जल रूप में ये जगत को नाश करूंगा। और काहीं पवन रूप में सकल ग्रासिबी, और मैं पवन का रूप में, समीर का रूप में ये संसार को सबको ग्रास कर लूंगा। तो महापुरुष इस सुंदर भाव में लिखे, जल और पवन दोनों मिलकर आंधी यानी साइक्लोन। तो महापुरुष ये सुंदर तत्व को रखे, और महापुरुष लिखे, घोर कड़ी काल थय न रहिब मुनि हेबे बाट बणा, पूर्व समुद्ररु लवण आसीब कंपीब प्राणी कहिया। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे, ऐसे कली का अंत का समय पर मुनि ऋषि साधु संत सब भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि संसार में जो जन्म लेगा प्रभु जी को छोड़कर सबको कली स्पर्श करेगा, इसीलिए सब लोग भ्रमित होंगे। और क्या होगा? पूर्व समुद्र लवण आसीब, यानी ये पूर्व दिशा में जो समुद्र है बंगोप सागर, इसी बंगोप सागर में पूर्व समुद्र यानी ये बंगोप सागर से लवण आएगा, यानी बहुत जोर से साइक्लोन का माध्यम से उस सागर कुल को लंघन करेगा। और महापुरुष बोले, कंपीब प्राणी को हिया, यानी ये प्राणी और मनुष्य लोगों का विनाश करने के लिए आएगा, और अपना गर्व अहम भाव सबको नष्ट करने के लिए ही आएगा। तो ये सब बार बार ये पवित्र बंगोप सागर में बार बार ये आंधी आता है। इसलिए आता है कि मनुष्य समाज को चेतावनी देने के लिए। और एक दिन ही ऐसा समय आएगा जिस समय ये पूरी नील चक्र को स्पर्श करके समुद्र आएगा, खंडगिरी तक आकर पहुंचेगा। इसी समय बहुत अंचल जलार्णव हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को विनाश होगा। ये विनाश होने का पहले से, ये विनाश होने का पहले से ही ये मनुष्य समाज को बार बार प्रकृति का माध्यम से भगवान चेतावनी देते हैं।
तो अभी जो समय है ज्यादा नष्ट नहीं होगा, ज्यादा विनाश नहीं होगा, परंतु ऐसे समय आएगा जिस दिन विनाश होगा किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये साइंस जो विज्ञान है, ये विज्ञान का यंत्र काम नहीं करेगा। और महापुरुष इसीलिए बोले थे, हरिंकर चक्र खाली शून्य गुरु थिबा, वैज्ञानिक यंत्र मान अचल हिबा। और जिस दिन यह घटना घटेगा इसी दिन वैज्ञानिक का यंत्र, कंप्यूटर सब फेल हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कब कितना स्पीड में आंधी आएगा, कितना जोर से ये समुद्र ऊपर उठेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी का पास एक खबर नहीं रहेगा। जो भक्त लोग होंगे, जो धर्म में रहेंगे, उन लोगों ने प्रभु जी का कृपा से बचेंगे और दूसरा लोगों कोई नहीं रहेंगे। तो ये प्रभु जगन्नाथ चाहते हैं कि मानव समाज का उद्धार, पतित लोगों का उद्धार करने के लिए चाहते हैं। और भगवान कल्कि चाहते हैं धर्म संस्थापना पहले ये मनुष्य समाज को बार बार चेतावनी देने के लिए चाहते हैं। जो जगन्नाथ वही कल्कि, ऐसे मानवीय लीला को प्रभु कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता है। तो हम आज सत्संग को वहीं पर विराम देंगे, परंतु इस दुख का समय पर हम सभी को प्रार्थना करेंगे, ये उड़ीसा में नहीं सारा भारतवर्ष में ऐसे लहर आएगा, प्राकृतिक विपर्य बार बार होगा। अभी जो समय चल रहा है, पिछले कुछ दिन पहले हम बताए थे, जो दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा का आविर्भाव का दिन में ये धर्म संस्थापना का कार्य शुरू हुआ है, किसी को पता नहीं है। तो ये ऐसे फेज बाय फेज आगे बढ़ते रहेगा। अगले समय जो मीन शनि आता है, इस मीन शनि में विपर्य का रास्ता खुल जाएगा। तो सब लोग को निवेदन करता हूं, धर्म में रहो। धर्म क्या है इसको पहचानो। ये धर्म के बारे में 5 छोटे हम एपिसोड करेंगे, इसमें पूरा क्लैरिटी करेंगे एक्चुअली धर्म क्या है। सब लोगों को पता नहीं चलता है भाई धर्म क्या है। धन और धर्म ये अलग अलग माध्यम है। मनुष्य के पास धन रहेगा तो धर्म नष्ट होगा, और धर्म रहेगा तो धन कम रहेगा। तो आज सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं आप लोग धर्म में रहिए और धरा से उद्धार होने के लिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।